गजब का तेरा ये आगाज था प्रज्ञान मेरे मित्र। मैं विक्रम अपने लैंडर से भेज रहा हूँ चित्र। कैद कर लो पृथ्वी वालों मेरी आंखों का चलचित्र। चंद्रमा की धरती पर भारत का यह मानचित्र। लैंडर मॉड्यूल बड़ी नजाकत से हौले हौले तू उतरा मेरे मित्र। शाबाश मेरे दोस्त प्रज्ञान, मैंने तुझे मेरे गर्भ से आजाद किया। जा तू अपनी आंखों से भी देख ले चंद्रमा। रज रज कर चहलकदमी कर ले इस पावन धरा पर। अपने दोनों प्रयोग करने से पहले माँ को नमन कर लेना। हम दोनों अपनी अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहेंगे। मुझे भी मेरे प्रयोग करने हैं। हम दोनों के पास कृष्ण जन्माष्टमी तक समय ही समय है। जैसे ही पृथ्वी पर लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, हम दोनों के लिए यहाँ शाम हो जाएगी। हम दोनों का यहाँ पहला दिन पूरा हो जाएगा। याद रखना, तू चंद्रमा पर जहां जहां भी जाएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह चंद्रमा पर अंकित करता जाएगा। वैसे तो हम दोनों की उम्मीद है कि 21 सितंबर को जब दोबारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सूर्य उदय होगा, हम दोनों वापस जाग उठेंगे। हमारी मिशन लाइफ को हम शायद बढ़ा पाएंगे, पर फिलहाल वो सभी पहले ही दिन कर लेते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी प्रयोग हैं। लगभग सूर्योदय के दूसरे दिन में हम लैंडिंग कर पाए हैं, तो लगभग 12.5 दिनों का समय हमारे पास है, क्योंकि 14 दिनों तक वहाँ दिन रहेगा। उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। जब सूर्य प्रकाश तो होगा नहीं, तो कई बार सोलर पैनल के कारण जो पावर हम जनरेट करते हैं उसका इशू होगा। और साथ में कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ही जो ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ पे तापमान बहुत ही ठंडा हो जाता है, -120 to -150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का स्विच ऑन रखना, चल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम पूरी सिस्टम को, रोवर की और लैंडर के जो पेलोड है उसको स्विच ऑफ कर देंगे। जो एसेंशियल सिस्टम है उसको ही चालू रखेंगे, उसको बैटरी बैकअप के साथ और थर्मल हीटिंग चालू रखेंगे। और उसके बाद 14 दिनों बाद, रात के बाद जब हम फिर से शुरू करेंगे, तब कह नहीं सकते कि कितनी सिस्टम ठीक से चलेगी नहीं चलेगी, बट जो भी चलता है वो हम बोनस के रूप में मांगते हैं। तो उतना हमारा एक्सपेरिमेंट और ये मिशन एक्सटेंड हो जाएगा। इससे पहले कि हम दोनों अपने अपने कामों में लग जाएं, एक बार फिर पृथ्वीवासियों को हम वो तस्वीरें भेज दे जो मैंने स्वयं हम दोनों के चांद पर उतरने की ली है। कितना सुंदर लग रहा है ये चंद्रमा, कितना धवल। देखो दुनिया वालों, ये वही बेस्ट लैंडिंग साइट है जिसका हमने चयन किया था। आप देख सकते हो, कोई भी बड़ा गड्ढा नहीं है। कितनी समतल भूमि थी ये। उम्मीद करता हूं कि पृथ्वी पर सभी को पसंद आएगी। उन वैज्ञानिकों को खासतौर पर हम दोनों धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमको ये इंटेलिजेंस दी है कि हम दोनों इतने आराम से यहाँ उतर सके। साथ ही बता दूं कि यहाँ सब कुछ नियत समय पर चल रहा है। मैं और प्रज्ञान संपर्क में भी हैं। सभी सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं सामान्य है। जो रोवर पे 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें कि मैंने बताया अल्फा पार्टिकल एक्सेस स्पेक्ट्रोमीटर PRL में बनाया गया है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि लिप्स। ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो हैं वो बारी बारी जहाँ पर भी हम रोवर को रोकेंगे वहाँ पर जाकर उसके इन सीटू मेजरमेंट्स करेगा, यानी कि वहाँ पर किस प्रकार की सॉइल है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त करेगा। और ये नमूना की जानकारियाँ वो रोवर लैंडर को भेजेगा, फिर लैंडर हमको पृथ्वी पर भेजेगा, बेंगलोर में स्थित हमारे IDSM। मैंने मेरे 3 पेलोड से आज काम करना भी चालू कर दिया है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को बता दूं कि मैंने ILSA व चास्टे के साथ साथ रंभा को भी ऑन कर दिया है। मेरे दोस्त प्रज्ञान ने चलना शुरू कर दिया है। ये तो आप सभी ने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है। वो लोग जो भूल गए हो उन्हें शायद याद दिला दूं कि हम दोनों को हमारी उतरने की ठीक पहले वाली कक्षा में पहुंचने वाले हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल के शेप नामक पेलोड ने तो हमारे उतरने के पहले रविवार को ही काम करना शुरू कर दिया था। ये पृथ्वी को 3.5 लाख किलोमीटर की दूरी से देखकर यहाँ पर जीवन के संकेतों को समझ रहा है। उसकी यह समझ से
सूर्य जैसे दूसरे तारों के जो पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट होंगे उन्हें ये तलाशने की कोशिश करेगा। लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर, तो यहाँ से एक लेज़र बीम फेंका जाएगा जो वहाँ जाके टकरा के वापस आएगा, तो उससे उसके जो समय लगेगा, टाइम लगेगा जाने और आने में, उससे हम चंद्र और पृथ्वी की दूरी नापेंगे। और आप बोलोगे वो दूरी तो हमको पता ही है 3,84,000, बट वो ऐसा कहा जाता है कि साल में 1 सेंटीमीटर चंद्र दूर जा रहा है हमारे से। तो वो रियली वो ऐसे हो रहा है कि नहीं, उसके लिए कोरोबरेटिव एविडेंस या उसके एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं। और अभी तक जो भी है LRA जो मैंने बताया वो इंस्ट्रूमेंट, वो खाली रिफ्लेक्टर ही है, वहाँ टकरा के वो वापस आएगा। तो वो अमेरिका और अन्य जो मिशन गए हैं वो जो इक्वेटर पे लैंड हुए हैं विश्ववत, उस पर ही लगा हुआ है। दक्षिण ध्रुव पे कोई गया ही नहीं था, तो वहाँ लगाने का सवाल पैदा नहीं होता। तो अभी क्योंकि हमारा लैंडर अभी लैंड किया है, तो उसके ऊपर उन्होंने ये हमको भेंट दिया था। भेंट दिया मीन्स अपने काम के लिए, क्योंकि ये डेटा उनको ही जाएगा। उससे वो पता लगा पाएंगे कि जो इफेक्ट वो देख रहे हैं इक्वेटर पे, वो दक्षिण ध्रुव पे भी दिखाई दे रही है कि नहीं। तो इस तरह से चंद्र और पृथ्वी की दूरी एग्जैक्टली नापने का एक प्रयास है अमेरिका के पेलोड द्वारा। चंद्रमा की धरा पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अब सदा सदा के लिए अंकित हो गए हैं। सबसे पहले यहाँ उतरने से हम दोनों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, लोगों की हमसे अपेक्षा भी। इसलिए मैं विक्रम व मेरा ये नन्हा सा रोवर प्रज्ञान अब अपने अपने काम में लग गए हैं। फिलहाल हमारा काम है आंकड़े जुटाना। हमारे इस काम में हम सफल प्रयास ही कर सकते हैं, वो हमने शुरू कर दिए हैं। इन आंकड़ों को समझने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम यूं ही यहाँ हमारे प्रयोग करते रहेंगे और आपको भी समय समय पर बताते रहेंगे कि प्रज्ञान पहले ही दिन चंद्रमा पर अभी कुल और कितनी चहलकदमी करेगा। हमारे साथ बने रहिएगा। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक अहमदाबाद में बने स्वदेशी कैमरों के साथ दूरदर्शन समाचार के लिए इसरो के ट्विटर हैंडल पर भेजी ताजा जानकारियों को आप सभी के समक्ष पेश करता आपका अपना विक्रम। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर पेश होता हूँ नई अपडेट के साथ।